क्या आपके पास भी ऐसा आइडिया है जिसे आप एक रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक आइडिया को स्टार्टअप में बदलना चाहते हैं? तो एक आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे होती हैं। आइए उसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, थंडरप्रेन्योर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फ्रॉम आइडिया टू लॉन्च दी स्टार्टअप जर्नी। अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए 3 स्टेप्स में आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, आइडिया एंड मार्केट रिसर्च। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडिया। आपको कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं हो कि वो आइडिया दुनिया में सबसे यूनिक हो, पर आइडिया ऐसा होना चाहिए जो इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि इसी आइडिया को हम फ्यूचर में मोनेटाइज करेंगे। जब आपने अपना आइडिया फिक्स कर लिया, अब बारी आती है मार्केट रिसर्च की। आपको अपने आइडिया के लिए फीडबैक लेना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। अगर उस आइडिया के पीछे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको मार्केट को पूरा खंगाल डालना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप अपने आइडिया के प्रति क्लियर हो जाएं, क्योंकि यही आइडिया है जो आपको अमीर बनाने वाला है। अब जब आपने आइडिया भी क्लियर कर लिया है और मार्केट रिसर्च भी कर ली है, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप को, जो है बिजनेस मॉडल और प्रोटोटाइपिंग। बिजनेस मॉडल का मतलब है आपके बिजनेस का एक कंप्लीट रोड मैप। आपको शुरू से ही क्लियर होना है कि आपके बिजनेस में किस प्रकार आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार आप सेल्स करेंगे, मार्केटिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस, चाहे वो कंपनी डिस्क्रिप्शन हो या एनीथिंग, आपको शुरू से ही क्लियर हो जाना है ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। वंस योर बिजनेस मॉडल इज रेडी, आपको प्रोटोटाइप के ऊपर काम करना है। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप बेसिकली आपके कोई प्रोडक्ट या सर्विस का फर्स्ट सैंपल होता है। सपोज आपका कोई आइडिया है, जैसे कि सम हेयर प्रोडक्ट, तो आपको इस प्रोडक्ट का एक पहला प्रोटोटाइप यानी सैंपल बनाना है और उसी सैंपल को यूज़ करके अपने एक छोटे से ऑडियंस के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसका फीडबैक लेना है। आपको याद रखिए, फीडबैक को हमेशा एनालाइज करिए, क्योंकि फीडबैक इज़ गोल्ड। और इसी फीडबैक को लेकर हम आगे रियल प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे कंप्लीटली लॉन्च करेंगे। अब जब हमारा बिजनेस मॉडल और प्रोटोटाइप भी रेडी है, अब बारी है थर्ड स्टेप की, जो है फंड रेजिंग एंड लॉन्च। प्रोटोटाइप के बाद हमें फंड रेजिंग के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसा होता है तो हम डायरेक्टली यूनिकॉर्न खड़ा कर देते। फंड रेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टार्टअप का या फिर आपकी कंपनी का ऑक्सीजन बनने वाला है। इसी फंड्स के थ्रू आप मार्केटिंग करेंगे, वेरियस स्ट्रैटेजी, कुछ भी सेलिंग, सेल्स, सब कुछ आप इसी फंड रेज से ही करेंगे। एम्प्लॉयज़ भी इसी से आप हायर करेंगे। फंड रेज के लिए आपको अपने बिजनेस मॉडल में सब कुछ कंप्लीटली क्लियरली डिस्क्राइब करना है ताकि इन्वेस्टर्स को कोई भी डाउट ना हो। इन्वेस्टर्स आपसे हर प्रकार का सवाल पूछेंगे, जैसे कि आप अपने बिजनेस को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, या अपने बिजनेस से आप पैसे कैसे कमाएंगे, लॉस कैसे झेलेंगे, हर प्रकार का सवाल पूछेंगे। जो भी आपको पैसा देगा वो फ्री में पैसे नहीं देगा, वो अपने पैसे को 10 गुना 30 गुना करने के लिए आपको पैसा देगा। तो उसी प्रकार से आपको फंड रेजिंग पे आपको ध्यान देना है। इंडिया में फंड रेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, क्राउड फंडिंग या फिर अन्य स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स। पर आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा, वो जानने के लिए आपको अपने स्टार्टअप का अच्छे से एनालाइज करना है और ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक पैसे और सबसे कम रिस्क में आपको कहाँ मिलेगा। ये अगर आपने पता लगा लिया, तब आप फिक्स कर सकते हैं कि आप अपना पिच किसके पास लेकर पहले जाएंगे। एक बार आपका बिजनेस मॉडल रेडी हो गया, फंडिंग भी तय हो गई, अब बारी है मेन इवेंट की, दैट इज आवर लॉन्च। अब हम अपने आइडिया को वाकई में रियलिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। तो याद रखिए, लॉन्च धूमधाम हो, बट सबसे पहले आपको सॉफ्ट लॉन्च के ऊपर एम करना है। ऐसा ना हो कि आपके लॉन्च में कोई थोड़ी सी भी कमी रह गई हो और आपने मैसिव ऑडियंस पे लॉन्च कर दिया तो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाए, आपके प्रोडक्ट रिव्यूज़ नेगेटिव हो जाएं। ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिमिटेड ऑडियंस के अंदर ही आपको सॉफ्ट लॉन्च करना है। जब सॉफ्ट लॉन्च हो जाए तो आप आराम से फीडबैक लेंगे, तब आप आराम से अपनी मार्केटिंग टीम का यूज़ करके प्रोडक्ट को पूरे भारत में भी फैला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब हमारा लॉन्च हो गया है तो हमारा आइडिया वाकई में रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब बस आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपकी कंपनी सक्सेसफुल बने और आप किस प्रकार से प्रॉफिट्स कमाएं, लॉस के ऊपर आप ना जाएं। तो यही था जर्नी फ्रॉम आइडिया टू लॉन्च। याद रखिएगा, एक स्टार्टअप बहुत ही चैलेंजिंग रास्ता है, पर साथ ही बहुत ही रिवार्डिंग भी। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और पैशनेटली काम करते हैं तो आप एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे।
हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है। वैसे एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, जो है कमेंट्स में हमें सजेस्ट कीजिए कि अगले वीडियोस हम किन टॉपिक्स पर बनाएं। आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप फॉलोइंग फन। It's working.